सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज का ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है क्योंकि इस वाले ब्लॉग में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि मैं अमेरिका कैसे आया, मैं कौन से स्टेटस में हूँ। अभी तक ये बहुत ही सीक्रेट रहा था। आप लोग सुन के शौक हो जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कैसे आया। मैं पहले ऑस्ट्रेलिया में था, जैसे कि आप सभी को पता होगा मेरे प्रीवियस ब्लॉग से। तो आप सब ब्लॉग में बने रहना। एंड गाइस, आज का वेदर बहुत बढ़िया है। तो बेसिकली अभी मैं रूम में आ गया हूँ। मैं आपको अपना स्टोरी सुनाऊंगा ना, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेट्स से हम लोग बात कर लेते हैं। पहले ना मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो जब मैं 12 फिनिश किया, उसके बाद मुझे पहले से ही मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं बाहर के लिए अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मेरा प्राइमरी जो सोच था वो यूएसए आने का सोच था, ठीक है। तो मैंने प्रिपेयर किया, आईएलटीएस का प्रिपरेशन किया, आईएलटीएस दिया और 6.5 आया मेरे आईएलटीएस में, ठीक है। उसके बाद मैं काउंसलिंग किया, देन यूएस के लिए अप्लाई किया। अब यूएस के अप्लाई करके मेरा अरकानसास स्टेट यूनिवर्सिटी था, ठीक है। आप लोग सर्च करें ना, वो बहुत अफोर्डेबल और उसका उस टाइम में वीज़ा रेट बहुत बढ़िया था। अभी आके इसका कम हो गया है, बट हाँ अभी भी बहुत लोग को वीज़ा मिलते हैं अरकानसास स्टेट यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने अप्लाई किया, मेरा I-20 आया। I-20 के बाद मैंने सिविल फी पे किया। उसके बाद जैसा यूजुअल प्रोसेस होता है, उसके बाद इंटरव्यू डेट लिया, इंटरव्यू में गया। और जब इंटरव्यू में गया तो मैं पिछले 3-4 महीने से प्रिपेयर कर रहा था ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए, और मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। इवन मेरा काउंसलर भी बोल रहा था कि यू विल गेट द वीज़ा, वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बोल रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ ना, मैं गया और अपने जो इंटरव्यू में मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो गया कि वो पूछे क्वेश्चन हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू, उसमें मैंने गलत आंसर दे दिया और कुछ गलत बोल दिया। मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, जिसके कारण से उन लोगों ने वीज़ा मुझे नहीं दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं एम्बेसी से निकल के बहुत रोया, बहुत रोया। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये सिर्फ मेरा एक स्टोरी नहीं, हर एक मिडिल क्लास का स्टोरी है ये, जो भी जिसका भी सोच रहता है फॉरेन कंट्री जाने के लिए। आप सभी को ना इसमें से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि मैंने क्या गलती किया, लाइफ कैसे काम करता है, कहाँ पे हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, कहाँ पे जाके एट द एंड बहुत अच्छा होता है। आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। मैं आपका अपना स्टोरी बताऊंगा अभी, जबकि मैं बताने वाला हूँ। आई एम द लिविंग एग्जाम्पल कि जो भी सारे बंदे, जो भी सारे लोग बहुत ज़्यादा उदास और निराश हो जाते हैं उसका कोई भी कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद, वो कैसे टैकल कर सकता है, वो उनका लगातार प्रयास की वजह से उनको कैसे बहुत अच्छा ज़िंदगी जीने को मिल सकता है। आई एम द लिविंग एग्जाम्पल। और मैं आपको बताता हूँ, तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। देन मैं एम्बेसी से निकला, मैं रो रहा था, मैं बहुत रोया। फिर मैंने अपने काउंसलर को फ़ोन किया, मैंने बताया, मुझे अभी भी वो दिन याद है, ठीक है। मैंने बोला काउंसलर को कि सर, जब मैं सर बोला और सिर्फ सर बोला, सर बोला और रोने लगा। भाई बोलते हैं ना, मेन कभी नहीं रोता भाई, वो बहुत ज़्यादा रोता है जब वो टूट जाता है, उनका सभी कॉन्फिडेंस लो जाता है, सभी दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो वो रोता है, बहुत खुद के रोता है। मैं आई एम द लिविंग एग्जाम्पल, ठीक है। अभी मैं बहुत हंस के बोल रहा हूँ, बट उस टाइम मेरा ये रिएक्शन नहीं था। देन कॉल किया उन्होंने, वो समझ गए थे, ठीक है। तो वो स्ट्रेट अवे बोल दिया, यू डोंट नीड टू वरी सुजय, वी गोना रीअप्लाई, हम लोग फिर से इंटरव्यू लेंगे, फिर से डेट बुक करेंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। देन मैं अपने घर को फ़ोन किया, सबसे पहले मैं अपने भैया को फ़ोन किया, वो बिकॉज मेरे से बहुत ज़्यादा करीब है, उनको मैं लाइफ का हर एक अपडेट देता रहता हूँ। और आप सभी के लाइफ में कोई एक ऐसा होना चाहिए, अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप के अलावा, कि हाँ जिसके सामने आप बहुत ज़्यादा ओपन रहो, कुछ भी बात कर सको, ठीक है। तो मैंने अपने भैया को फ़ोन किया, बताया कि भैया मेरा ऐसे ऐसे हो गया, और मैं रो रहा था। देन वो मेरे अभी तक का लाइफ के सबसे बड़े मोटिवेटर रहे हैं, मेरे आगे पीछे हर एक चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच भैया, इफ़ यू वाचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, फिर कॉल किया, भैया ने मुझे बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे, यू आर सो कैपेबल, तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देन नेक्स्ट डे मैंने 26,000 पे किया। उस टाइम 26,500 करके फीस था, ठीक है, डेट का, यूएस इंटरव्यू का। तो मैंने वो दिया एंड देन डेट आया 4-5 महीने बाद।
अब मैं भाई पूरा मैं ब्लैंक हो गया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। देन मैंने काउंसलर से फिर से काउंसलिंग की है। तो ऑस्ट्रेलिया का उस टाइम में मेरा पूरा दरवाज़ा बंद हो चुका था, बिकॉज उस टाइम बहुत ज़्यादा टफ था। 2023 की बात है, आप सभी से बहुत लोगों को पता होगा। सबसे ज़्यादा वीसा रिफ्यूजल डेट अभी तक का 2023 में, ठीक है। देन काउंसलर से मैंने बात किया, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि डोंट अप्लाई ऑस्ट्रेलिया एट द मोमेंट, आप यूके का ट्राई करो, कनाडा का ट्राई करो। देन मैं यूके कनाडा दोनों अप्लाई किया, ठीक है। यूके का मेरा सबसे पहले प्रोसेस हो गया, मैं यूके का ऑफर लेटर आ गया, सभी कुछ आ गया, इंटरव्यू दे दिया, एडमिशन हो गया मेरा। तब अब मुझे यूनि फी पे करनी है रात को, ठीक है। और उस टाइम ना आप मुझे यूनि फी पे करनी है, कुछ 50,000 पाउंड करके था। तो घर से मेरे लाइक अमाउंट कलेक्ट करने में लगे। सभी को पता है मिडिल क्लास फैमिली को उतना ज़्यादा पैसा घर में नहीं रहता, अपने सेविंग भी नहीं रहता, ठीक है। सभी के पास रहता है। तो फिर गांव में दिखने लगे, रिलेटिव से मांगने लगे। काफ़ी सारे ने हेल्प किया, काफ़ी सारे ने नहीं किया। मुझे अभी तक याद है किसने किया किसने नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देन क्या हुआ ना, ऑलमोस्ट अमाउंट कलेक्ट हो चुका है। कल सुबह मैं पे करने वाला हूँ कि रात को 2 बजे मुझे ईमेल आता है कि आपका इंटेक बंद हो गया है, वी विल नॉट एक्सेप्ट यू इन दिस इंटेक, आपको इंटेक डिफर करना पड़ेगा। आई वाज लाइक, मैं पूरा मत्था पीटने लगा अपने, मैं बोला ये क्या हो चुका, मैं रोने लगा भाई लिटरली। देन रात को 2 बजे मैंने अपने काउंसलर को फ़ोन किया एंड ही वाज लाइक, ब्रो आर यू मैड, डू यू नो व्हाट्स द टाइम, तुम्हें पता है कि रात को कितना बज रहा है। मैंने बोला, मैं रो रहा था, मैं कुछ नहीं बोला, देन उन्होंने बोला क्या हुआ। देन आई वाज लाइक ऐसे हो गया, ऐसे ही बताया। देन ही सेड मी डोंट वरी, कुछ चिंता मत करो, हम लोग कुछ उपाय करेंगे, इन्हीं को ईमेल करेंगे। स्टिल आई वाज क्राइंग। घर पे फ़ोन किया, सेम वैसा ही सीन था। घर पे भी बोले कि चलो ठीक है, देखते क्या होता है। सर ने इवनी को ईमेल किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ नहीं आया। इंटेक बंद हो चुका था, सारे रास्ता बंद हो चुका था। देन मेरे भैया उस टाइम मलेशिया रहते थे। तो देन माय काउंसलर आस्क, तुम्हारे ब्रदर क्या करता है, सैलरी स्लिप है, सैलरी कितना आता है। मैंने बोला इतना इतना आता है, इतना इतना स्लिप है, एक स्टेटमेंट 7 ईयर्स का है। देन ही सेड मी, व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया वीसा। आई वाज लाइक लिटरली क्या मिल सकता है, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा ब्रोक डाउन हो गया था कि मुझे समझ में नहीं रहा था कि मुझे वीसा मिलेगा या नहीं। देन मैंने अप्लाई किया, सभी प्रोसेस किया, एजुकेशन लोन एवरीथिंग सभी स्मूथ गया, ठीक है। 1.5 महीना लगा, स्मूथ गया। देन अब आई वीसा लॉन्च करने की बारी, ठीक है। पहले मैं मेडिकल किया, देन वीसा लॉन्च किया, अब वीसा लॉन्च कर चुका हूँ, ठीक है। आज वीसा लॉन्च किया, कल मुझे मेडिकल और बायोमेट्रिक पड़ा, दोनों एक साथ किया। बायोमेट्रिक देने के 1 घंटे बाद आप लोग याद करना, बायोमेट्रिक देने के 1 घंटे बाद मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीसा आ गया। आई वाज लाइक ब्रो, मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हो गया, इतना मतलब आप समझ रहे हो ना, मैंने जितना पूरा ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्ट, इवन यूके तक का मेरा बंद हो चुका था, एंड ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया और ऑस्ट्रेलिया का वीसा लग गया। आई वाज लाइक, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। मैं घर पे फ़ोन किया, मैंने बताया ये सब वो, एंड देन दे वर ऑल्सो सो हैप्पी। बट हाँ, कीप इन वन माइंड, आप लोग का जब तक फ्लाइट नहीं हो जाता है, आपको आपका जो सक्सेस है ना फोटो से पता लगना चाहिए, ना कि आप खुद बताओ अपने रिलेटिव्स को, क्योंकि बोलते हैं ना सबका इविल आई होता है, नज़र लग सकता है आपको। तो मैंने किसी को, इवन अपना फ्रेंड्स को भी नहीं बताया, ठीक है। घर पे बताया, सिर्फ घर पे अपने जो खास रिलेटिव्स है, लाइक ब्रदर, मेरा भैया हो चुका, मेरा दीदी हो चुका, बहुत क्लोज के कान से इधर उधर भी बात नहीं जाने चाहिए, उनको सिर्फ पता था। देन मैंने घर पे गया, कुछ इन्जॉय किया, कुछ हफ्ते अपने फैमिली के साथ स्पेंड किया। उसके बाद मेरा फ्लाइट हुआ और फ्लाइट के फोटो से रिलेटिव्स को पता चला कि इसका वीसा लग चुका है। एंड देन ये ऑस्ट्रेलिया गया एंड एवरीवन लाइक, ब्रो तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया का वीसा लग गया। एंड आई वाज लाइक, हाँ मैं बताने वाला था बट बिजी इतना ज़्यादा हो गया कि मैं बता नहीं सका, उसके लिए सॉरी। बट ऐसे बोल के मैंने बात को टाल दिया। और आपको एक बताओ, एक इंटरेस्टिंग बात, अभी तक मेन चीज़ बाकी है। अभी तक आप जो बंदे वीडियो में टिके हो, अभी तक सबसे मेन पॉइंट जो मैं बताने वाला था अब भी आने वाला है, ठीक है। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, स्ट्रगल चल रहा था। 6 महीने बाद अपने काम से मैं रिटर्न आ रहा था, ठीक है। मैं ट्रेन में था, सब कुछ था, स्ट्रगल चल रहा था, बढ़िया था। 6 महीने बाद डीवी होता है, डाइवर्सिटी वीज़ा अमेरिका का, डीवी लॉटरी जिसको बोलते हैं, उससे
ग्रीन कार्ड आ जाता है, लाइक आपका परमानेंट रेसिडेंट स्ट्रेट अवे होता है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट आने वाला था और मैंने डीवी अप्लाई किया था, मैंने डीवी भरा था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भरा था नेपाल से। देन क्या हुआ, रिजल्ट आया। मैं सोचा मैं चेक नहीं करूँगा, मुझे आ भी नहीं सकता, आ भी सकता है। देन मैंने चेक किया, मतलब जिस टाइम आउट हो उस टाइम मैंने चेक नहीं किया। आफ्टर 6-7 आवर मैंने चेक किया, ठीक है। चेक करने के बाद पता चला आई गॉट सिलेक्टेड। यस, आई मेड इट। समझ रहे हो ना, आई मेड इट। उसके बाद अभी सुना रहा हूँ मैं, किसी को अभी तक ये स्टोरी पता नहीं, किसी को नहीं। आई थिंक मैं इस दिन का वेट कर रहा था कि अपने यूट्यूब का जो व्यूअर है उसको मैं बताऊंगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, मेरा लाइफ का स्टोरी क्या था, जर्नी क्या था। देन 6 महीने बाद मेरे को डेवी डाइवर्सिटी लॉटरी, जिसको हम लोग ग्रीन कार्ड बोलते हैं, वो आया। और मैं उसके 3-4 महीने बाद घर गया, इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देने के बाद मैं अभी यहाँ पे अमेरिका आ चुका हूँ। और उसके 1 महीने बाद मेरा ग्रीन कार्ड आ गया। 1 महीने यहाँ पे आने के बाद मुझे मिल गया। और हाँ, आपको मैंने ये जर्नी इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका लाइफ में अभी आप प्रोसेस कर रहे हो, काफ़ी सारे प्रोसेस कर चुके होंगे, कितना सारे लोग सोच रहे होंगे और कितना सारे ऑन द वे होंगे प्रोसेस करने के लिए, तो आप सभी ये चीज़ अपने दिमाग में रखना, ठीक है। आपको कंटिन्यूसली मेहनत करता रहना पड़ेगा, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ उपाय लगाना पड़ेगा, आपको हार नहीं माननी है। और ट्रस्ट मी, आप मुझे ट्रस्ट करना, ठीक है। वन डे यू विल बी इन गुड कंट्री, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो सकते हो, यूएसए में हो सकते हो, न्यूजीलैंड, कहीं पे भी। और मैं अपना ब्लॉग बनाता हूँ तो सिर्फ यूएसए के लिए नहीं, ऑल जो ग्लोबल कंट्री है, इंग्लिश कंट्री है या फिर जितना भी सारे कंट्री है, वो सभी पे आधारित होकर बनाता हूँ। और काफ़ी मेरा यूएस के रहता है। बट हाँ, अगर आप सभी को कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, ठीक है। बाकी आप लोग बताना कि मेरा जर्नी आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कैसा था। बाकी आप सभी से मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लॉग और कीप सपोर्टिंग गाइज। अभी हम बहुत ज़्यादा करीब है और काफ़ी सारे गुड न्यूज़ भी आने वाला है, आप सभी को मैं कमिंग वीडियोज में दिखाऊंगा। सो कीप सपोर्टिंग। आप सभी से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में।